हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर क्लास 11th का दूसरा सेशन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा सेशन कहने का मतलब एक्सरसाइज 3.2 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले इसको देखने के पहले हमको क्वाड्रेंट होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो इसके बारे में अध्ययन करें। तो हम लोग याद कीजिए कि क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़े थे? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़े थे तो इसको बोला जाता था एक्स एक्सिस बोला जाता था, यानी एक्स अक्ष बोला जाता था। इसे बोला जाता था वाई एक्सिस। क्या बोला जाता था? वाई एक्सिस या वाई अक्ष। क्या बोला जाता था? वाई अक्ष। तो एक्स एक्सिस या वाई अक्ष जो है, या वाई एक्सिस वाई अक्ष जो है, ये जो है हमारा यहाँ ये क्या होता था? एक्स होता था, ये वाई होता था, ये एक्स डैश होता था, ये वाई डैश होता था। कहने का मतलब कि जब हम एक्स के साइड में जाते थे तो पॉजिटिव वैल्यू देता था, और वाई के साइड में जाते थे तो भी पॉजिटिव, वाई डैश के सामने जाते थे तो निगेटिव, और एक्स डैश के साथ जाते थे तो निगेटिव। कहने का मतलब ये ओरिजिन पॉइंट था। ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। क्या होगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट से जब राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव देता है। क्या देता है? पॉजिटिव देता है। जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाता है। वहीं ऊपर के साइड में जाते थे तो क्या हो जाता था? पॉजिटिव वैल्यू देता था, और नीचे के साइड में जब आते थे तो निगेटिव वैल्यू देता था। और इसके साथ इससे हम इस क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता था। क्या होता था? प्लस माइनस। ये हमारा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात थी। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये था थर्ड क्वाड्रेंट। ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ जो क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हो जाता है, चलिए हम लोग इसके लिए नेक्स्ट ग्राफ खींचते हैं। नेक्स्ट ग्राफ क्या है? यदि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। इस क्वाड्रेंट में हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक
के फॉर्म में देखेंगे, ट्रायग्नोमेट्रिक के फॉर्म में देखेंगे, ट्रायग्नोमेट्रिक फार्मूला के फॉर्म में देखेंगे तो ए हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी वन राउंड में ये कितना मूव करेगा 360 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 270 डिग्री। तो ये हमारा वैल्यू था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है सभी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ऑल ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारे क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? टैन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा यानी साइन और कोसेक थीटा के अलावा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक के अलावा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? इसके अलावा जो भी वैल्यू होगा, यानी टैन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा होगा या कॉस थीटा होगा, ये सारे जो होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे साइन और कोसेक को छोड़ करके। ठीक उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? कॉट और टैन को छोड़ करके, कॉट और टैन को छोड़ करके बाकी जो भी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग देखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? कॉस और सेक थीटा के छोड़कर, यानी सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। इनको छोड़ करके जो भी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी टैन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, इस सारे के सारे क्या होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में जान गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इतना जानने के बाद हमें याद इसको कैसे कर सकते हैं? याद कर सकते हैं ऑल स्टूडेंट टेक सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टेक सिनेमा, यानी सभी ऑल स्टूडेंट टेक सिनेमा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसको हम लिख क्या सकते हैं? आगे लिख सकते हैं जैसे हम लोग क्लास जो है 10th में हम पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में क्या पढ़े हैं? क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्लास 10th में पढ़े साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा
यहाँ देखिएगा तो इस किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, यहाँ देखिए किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में कुछ भी घटाएंगे यानी माइनस थीटा घटाएंगे, माइनस यदि थीटा घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि इसमें कुछ जोड़ेंगे तो यदि थीटा जोड़ते हैं तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक उसी प्रकार ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में यदि कुछ भी घटाएंगे तो हमारा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 डिग्री में यदि कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग 180 डिग्री में कुछ भी यानी थीटा घटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ भी घटाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री का कुछ भी थीटा जोड़ेंगे, थीटा क्या है, यहाँ थीटा कोई एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। तो कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 270 डिग्री जो है इसमें कुछ भी घटाएंगे यानी एक्यूट एंगल थीटा घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री प्लस यदि थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 360 डिग्री में कुछ थीटा यदि घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 डिग्री में यदि थीटा प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये प्रक्रिया जो है ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो हम लोग जैसे साइन माइनस थीटा लिखे हैं, कॉस माइनस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है, कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा जो भी आएगा यहाँ निगेटिव होगा। ठीक उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगा तो कॉस और सेक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी होगा सब के सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा यानी प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा यानी माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा यानी माइनस कॉसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब कुछ और चीज़ देखेंगे, साइन माइनस थीटा है तो साइन का साइने में हो गया, कॉस माइनस थीटा है तो कॉस के कॉसे में हो गया। आखिर ये होता क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बारे में है। तो यहाँ नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा एक्स पर, एक्स अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर फलन नहीं बदलता है, एक्स अक्ष पर फलन नहीं बदलता है। जैसे साइन का, साइन थीटा का साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही होगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही होगा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा का कोसेक थीटा ही होगा, सेक थीटा का सेक थीटा ही होगा। यानी जब हमारा एक्स एक्सिस पर फलन रहेगा, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पर जब फलन ऐड या पॉजिटिव या निगेटिव हो, किसी भी फंक्शन में हो, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी फलन चेंज नहीं होगा, जो जिसमें होगा वो उसी में रहेगा। अब चलिए आगे क्या है, आगे जब हमारा
यहाँ पर आगे क्या है, जब यानी सेकेंड नोट में लिखिएगा y अक्ष पर फलन का मान फलन का मान बदलता है। तो बदलता है तो कैसे बदलता है? साइन बदलेगा कॉस में, यानी साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा यानी साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। टैन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में और सेक थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा यदि y अक्ष पर फलन रहेगा तो मान बदल जाता है, यानी फंक्शन क्या होता है, परिवर्तन होता है, फलन का मान बदल जाता है। फलन का मान क्या बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, इसी तरह सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में।